जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 20वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या चैनल पे माघ मास कथा के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। वेद निधि बोले कि हे महर्षि, धर्म को कहिए जिससे ये बालक श्राप की अग्नि ज्वाला के दुख से मुक्त हो जाए। लोमश जी बोले, ये सब के सब मेरे साथ नियम पूर्वक संपूर्ण माघ स्नान करे। माघ के आखिर में ये श्राप से छूट जाएंगे, नहीं तो इनका निस्तार न होगा। हे ब्राह्मण, मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि पुण्य तीर्थ में माघ स्नान करने से ही लोगों का 7 जन्म का किया हुआ पाप तथा वर्तमान जन्म का सभी माघ स्नान से नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वर लोग किसी पाप का प्रायश्चित नहीं देखते, केवल उनका प्रायश्चित उत्तम तीर्थ माघ स्नान ही बतलाते हैं। पुण्य तीर्थों में पाप मिट जाते हैं। माघ मास में जैसे मान सरोवर में स्नान करने से मोक्ष मिलता है, वैसे हिमालय पर्वत पर के तीर्थ 100 पापों को नाश करने वाले हैं। आच्छोद में स्नान करने से इंद्रलोक मिलता है। बद्रिकाश्रम के जंगल में माघ स्नान करना सब काम को देने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला, दुखों को दूर करने वाला और सब फलों को देने वाला है। नर्मदा नदी का माघ स्नान पाप नष्ट कर शिवलोक प्रदान करने वाला और यमुना में माघ का स्नान पाप नष्ट कर सूर्यलोक प्रदान करने वाला है। सरस्वती नदी का जल पाप नष्ट कर ब्रह्मलोक का फल प्रदान करने वाला है। हे द्विजवर, विशाल नदी में माघ स्नान का परम फल होता है। यह पाप रूपी ईंधन का दावानल है और गर्भ के कारण पुराने कर्मों को नष्ट करता है। गंगा जी में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति और मोक्ष का होना प्रसिद्ध है। सरयू, गंडक, सिंधु, चंद्रभागा, कौशिकी, तापी, गोदावरी, भीमा, पयोष्णी, कृष्णा, वेणी, कावेरी, तुंगभद्रा और अन्य समुद्र में गिरने वाली नदियां में माघ मास में स्नान करने से लोग निष्पाप होकर स्वर्ग में जाते हैं। नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान की समान रूपता पुष्कर में, ब्रह्मा का सामीप्य तथा कुरुक्षेत्र में माघ मास में स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। हे द्विजोत्तम, वेद हृदय में माघ स्नान करने से योग सिद्धि का फल होता है। मकर के सूर्य में प्रभास तीर्थ में स्नान करने से यह रुद्रगण होता है। हे ब्राह्मण, पृथदक में माघ स्नान करने से वैष्णव पद को, देवकी में माघ स्नान करने से मनुष्य देवता का शरीर प्राप्त करता है। हे ब्राह्मण, गोमती में माघ स्नान करने से दोबारा जन्म नहीं होता। हेमकूट, परमकाल, ओमकारेश्वर और अमरकंटक में नीलकंटक तथा अर्बुद में माघ स्नान करने से शिवलोक प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण, मकर की संक्रांति के सूर्य में सब नदियों में स्नान करने से लोगों की सब इच्छा पूर्ण होती है। हे द्विजवर, प्रयाग में माघ स्नान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, जहाँ पर स्नान करके पुनः गर्भ के दुख का नहीं देखते तथा विष्णु के पास रहते हैं। राजसु और अश्वमेध यज्ञ के फल से बढ़कर फल माघ मास के स्नान का होता है। अतएव संपूर्ण पापों को सहज नष्ट करने वाला उस प्रयाग स्नान का क्यों न लाभ लिया जाए। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में 20वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसके आगे की कथा जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।